नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का तांडव, जिसके अंदर हम आज पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और प्रत्येक वीडियो का टारगेट दोस्तों 100 लाइक्स का है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 100 लाइक का टारगेट मुझे अचीव कराए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सवालों को। बिल्कुल आराम से दोस्तों समझना है, चीज़ों को बहुत प्यार से समझना है। मनुष्य की रक्त में उपस्थित शर्करा होती है। ध्यान से देखना दोस्तों, सवाल तो एक है लेकिन मैं प्रत्येक चीज को आपको कंप्लीट करूंगा। ध्यान से समझना। मनुष्य के रक्त के अंदर ध्यान रखना, सर कौन सी शर्करा होती है? सर ग्लूकोज होती है। मनुष्य के रक्त के अंदर जो शर्करा होती है वो होती है ग्लूकोज, इसीलिए इसको ब्लड शुगर बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको ब्लड शुगर बोलते हैं। ये जो होती है दोस्तों ब्लड शुगर होती है, अर्थात ये हमारे रक्त के अंदर होती है। ये ग्लूकोज जो होती है हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होते हैं सारे, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे जल्दी टूट जाता है। ये तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल। आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो ग्लूकोज होता है। ब्लड शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लूकोज को जाना जाता है। मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। और आपसे पूछा जाए कि सुक्रोज क्या है? जो अपन चीनी खाते हैं दोस्तों, जो अपन नॉर्मल जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होती है, इसलिए इसको बोला जाता है टेबल शुगर। बोलो क्या बोला जाता है? टेबल शुगर बोला जाता है दोस्तों। टेबल शुगर इसको बोला जाता है। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो सुक्रोज को बोला जाता है, जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं। सर ये फ्रक्टोज क्या होता है? ध्यान रखना, इस फ्रक्टोज को बोला जाता है दोस्तों फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह फलों में पाई जाती है। फ्रक्टोज फ से फ्रक्टोज, फ से फल, तो फ्रक्टोज वाली जो शुगर होती है फलों में पाई जाती है। जैसे आप कोई सा भी फल खाते हैं, जैसे गन्ना खाया, अमरूद खाया, इन सभी में कौन सी होती है शर्करा? फ्रक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दोस्तों दूध में, इसलिए इसको बोला जाता है मिल्क शुगर। इसी क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर। दोस्तों बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं आपको बता दी मैंने। इसके अंदर चारों शर्कराएं मैंने कंप्लीट करी। ग्लूकोज जिसे ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, ये हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होती है। सुक्रोज का मतलब टेबल शुगर होता है, फ्रक्टोज का मतलब फ्रूट शुगर होता है, लैक्टोज का मतलब मिल्क शुगर होता है। इस प्रकार आपके चारों प्रकार के सुक्रोज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। चारों प्रकार की शर्कराएं हैं, कार्बोहाइड्रेट है जो अपने को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट है जो अपने को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों इसमें। चलिए अगला सवाल दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है ये भी। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? देखना दोस्तों, सबसे पहले रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है, इस सवाल का तो सही जवाब हो गया स्पिग्नोमेनोमीटर। अब मैं प्रत्येक सवाल को आपको आराम से समझाऊंगा। सर इसके अंदर क्या होता है? रक्त दाब जो होता है ये ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर, इसके अंदर जो रक्त दाब होता है एक सामान्य व्यक्ति का, वो होता है दोस्तों ध्यान रखना 120/80 mmHg। mmHg ये होता है दोस्तों, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति का जो नॉर्मल जो होता है ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। सर ये बैरोमीटर क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना, ये बैरोमीटर जो होता है ये दाब को मापने का यंत्र होता है। स्पाइरोमीटर होता है रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, अर्थात यह श्वसन दर को मापने का यंत्र होता है। श्वसन दर को देखिए दोस्तों, एक सवाल है लेकिन प्रत्येक प्रकार की आपको नॉलेज दे रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, आपका 100 लाइक फटाक से पहुंच जाएंगे दोस्तों, जल्दी से करें। हेमोसाइमीटर दोस्तों ध्यान रखना, ये रक्त को मापने का, रक्त को मापना, रक्त के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन को मापने के लिए रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है, रक्त के कितनी आरबीसी है, ये सारा मापने का यंत्र होता है हीमोसाइमीटर। नाम से स्पष्ट है हीमो, जहां भी हीमो शब्द दिख जाए दोस्तों ध्यान रखना, जहां भी हीमो शब्द दिख जाए, जहां भी हेमो शब्द दिख जाए वो ध्यान समझना हमेशा रक्त से संबंधित है। और जहां पर भी लेक्ट शब्द दिख जाए, लेक्ट, वो हमेशा किससे संबंधित है? दूध से संबंधित रहेगा हमेशा। जैसे दूध के अध्ययन को लैक्टोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये आपको सारी बात। बैरोमीटर दाब, स्पाइरोमीटर श्वसन दर, स्पिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब और हेमोसाइमीटर रक्त तथा इसके जो कण होते हैं हीमोग्लोबिन, इन सभी को मापने के अंदर हेमोसाइमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। मैंने इस क्लास के अंदर सब कुछ रखा है, वैज्ञानिक, मात्रक, सब कुछ रखा है। आप इस क्लास को देखते जाइए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों।
किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज की? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने रक्त परिसंचरण की? मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ है। पहली लाइन में यही लिखवाता हूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज करता थे उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे वो रक्त परिसंचरण, इस रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है? हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार जाता है। इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ब्लड, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, इसके अंदर पढ़ा जाता है हार्ट को, धमनियां, सिराएं, ये सब किसके अंदर पढ़ा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है। सर मेरी बात सुनना, सवाल का आंसर तो विलियम हार्वे हो चुका है, लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ल्यूवेनहोक के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहोक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहोक। आपसे पूछा जाए कि स्पर्म पूछा जाए भाई स्पर्म के, तो ध्यान रखना शुक्राणु के खोजकर्ता, इन शुक्राणु के जो खोजकर्ता हैं वो भी कौन है? ल्यूवेनहोक। सबसे पहले आरबीसी के खोजकर्ता भी कौन है? ल्यूवेनहोक। सबसे पहले आरबीसी के खोजकर्ता कौन है? आरबीसी के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहोक। आपसे पूछा जाए दोस्तों प्रोटोजोआ के खोजकर्ता, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता, सर्वप्रथम प्रोटोजोआ को किसने खोजा था? उसके खोजकर्ता भी कौन है? ल्यूवेनहोक। आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता, ध्यान रखना, जीवित कोशिका के खोजकर्ता, जीवित कोशिका के खोजकर्ता भी कौन है दोस्तों? जीवित कोशिका के खोजकर्ता भी कौन है? ल्यूवेनहोक है। ये सारी बातें आपको एक ही सवाल में देखिए दोस्तों, सवाल तो एक था, सवाल तो मात्र केवल एक था, लेकिन जानकारी देखिए आप कितनी बढ़िया जानकारी मैंने दी है। सवाल एक ही था कि ये था, लेकिन ल्यूवेनहोक जीवित कोशिका के खोजकर्ता, जीवाणु के खोजकर्ता, शुक्राणु के खोजकर्ता, आरबीसी के खोजकर्ता, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता, सभी के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहोक है। ग्रेगर मेंडल कौन थे दोस्तों? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अर्थात अनुवांशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। जैसे अपन पहले मटर का दाना याद आ गया होगा, पहले पढ़ाई करते थे अपन, तो बताओ ये जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। और रोनाल्ड रोस दोस्तों, इन्होंने मलेरिया के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? मलेरिया के बारे में। किसके बारे में बताया था? मलेरिया के बारे में बताया था रोनाल्ड रोस ने। तो दोस्तों देखना, सवाल एक था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद सवाल, 8 सवाल मैंने इसके अंदर कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूं आपको प्रत्येक चीज समझ में आ रही होगी भाई। बहुत तरीके से मैंने आपको क्लियर किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, साथ के साथ लिखते रहें भाई। चलिए अगला सवाल देखना, पाइरोमीटर किसका मापन करता है? तो ये आप सभी को मैंने लिखवा रखा है। हमारे शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर का ताप मापने के लिए तो थर्मामीटर में क्या भरा होता है सर? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है सर? पारा भरा होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई बत्तियां हैं, अब मैंने मान लो कोई बत्ती है, बत्ती का ताप मापना है, तो थर्मामीटर को ले जाओगे तो फूट जाएगा। तो वहां उसके लिए दोस्तों ध्यान रखना, पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया। और अगर गैसों का ताप मापना है तो उसके लिए गैसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वो आपको याद होगा, गैसोमीटर का प्रयोग। तो थर्मामीटर, पारा, पाइरोमीटर, उच्च ताप को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। मैंने बताया सर प्रकाश वर्ष, बहुत प्यारी बात है, नाम से स्पष्ट लगता है यार ये समय का दिखता है, क्योंकि वर्ष आ रहा है तो अपने को ऐसा लगता है ये समय का मात्रक है। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, ये समय का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसे अपन प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। बताओ किसका मात्रक होता है सर? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है सर? दूरी का मात्रक होता है। अब आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या पूछा जाए? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या पूछा जाए? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो ध्यान रखना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, जिसके अंदर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये ध्यान रखना आप 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक पारसेक का मान होता है। पारसेक क्या होती है सर? पारसेक होती है दोस्तों, ध्यान रखना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे छोटा मात्रक होता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, तो ये खगोलीय दूरी हो जाएगी। तो सबसे छोटा मात्रक खगोलीय दूरी और सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, मात्रक बताने हैं आप सभी को, आप सभी को इनके मात्रक बताने। इस क्लास के अंदर आपको मात्रक, खोजकर्ता सब कुछ याद करवा दिया जाएगा, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्य का मात्रक ध्यान रखना दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है। देखना दोस्तों, आपको एक शब्द याद करवाता हूं मैं, बोलो काजू। क्या याद करवाओगे? काजू। क्या बोला मैंने? एक शब्द याद करेंगे आप, काजू। काजू, तो काजू से क्या याद करोगे कि सर कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है। बोलो याद हो जाएगा। अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक करें, लाइक जरूर करें, 100 लाइक का टारगेट पहुंचाना है। काजू याद करेंगे सर, का मतलब कार्य, जू का मतलब जूल, इसका मतलब सर कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इसके और भी होते हैं, जैसे कैलोरी होता है, अगला होता है किलो कैलोरी, ये सब भी मात्रक होते हैं, किलो कैलोरी। शक्ति का मात्रक, अगर किसी के अंदर शक्ति है, अगर किसी के अंदर शक्ति है तो शक्ति होने के कारण वो क्या कर देता है बताओ? किसी की भी वाट लगा सकता है क्या? अगर शक्ति है उसके अंदर तो किसी की भी वाट लगा सकता है। इसका मतलब एक शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, और यहां भी ये भी लिख लो, 1 जूल बराबर 746 वाट होता है। 1 जूल बराबर 746 वाट होता है। बिल्कुल वीडियो कंप्लीट होने वाली है, एकदम वीडियो को लाइक कर दे भैया ना। चलिए, ये आज के लास्ट चीज, लास्ट, बिल्कुल लास्ट। चलिए, मैंने आपको प्रत्येक चीज समझा दी। ये 15 मिनट की वीडियो रोज आपको 12:30 बजे मिल जाती है। वीडियो पे 100 का लाइक का टारगेट रहता है, टारगेट अचीव करवाइए। पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें आप दोस्तों। चलिए, खोजकर्ता भी मैं इसके अंदर याद करवा देता हूं। सबसे पहला है टेलीफोन। टेलीफोन के खोजकर्ता कौन है बताइए? ग्राहम बेल। कौन है बताओ? ग्राहम बेल। ऐसे याद करना इसको कि टेलीफोन की क्या बज रही है सर? बेल बज रही है। बोलो क्या बज रही है? बेल बज रही है। तो टेलीफोन की क्या बज रही है? बेल का मतलब समझ रहे हो तुम? बेल का मतलब होता है घंटी। क्या बज रही है? घंटी। इसका मतलब सर टेलीफोन की क्या बज रही है बताओ? बेल बज रही है। तो टेलीफोन के कौन है? ग्राहम बेल। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। पहली याद हो गई। अगली बोलो, टेलीविजन। टेलीविजन के कौन है? जे.एल. बेयर्ड। बताओ कौन है? जे.एल. बेयर्ड। आजकल आपने देखा कि बियर्ड जानते हो? बियर्ड का मतलब होता है जो शेविंग होती है। तो जो बियर्ड होती है उसकी फैशन चल रही है। बताओ क्या चल रही है? फैशन चल रही है। तो ये जो फैशन सीखी है हमने कहां देखी है बताओ? टीवी में देख के सीखी है। बताओ कहां देखी है? टेलीविजन में देख करके हमने ये बियर्ड से बेयर्ड। तो ध्यान रखना, हमने जो बियर्ड की जो फैशन सीखी है वो किस में देखी है? टीवी में देख करके सीखी है। इसलिए याद रखना कि टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है? बियर्ड। जैसे दिमाग में आएगा टेलीविजन, टीवी में देख करके क्या सीखा है सर? बियर्ड। ज्यादा बियर्ड रखना सीखा है, बियर्ड रखना, तो याद रह जाएगा सर बियर्ड और बेयर्ड। इसका मतलब टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है? जे.एल. बेयर्ड। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो पे 100 का लाइक का टारगेट रहता है। प्रत्येक वीडियो को जरूर आप लाइक करें और आराम से चीजों को पढ़ें। आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।